आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। अभी मेरे साथ हैं राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के प्रवक्ता और युवा बीजेपी लीडर नीलमणि पटेल। आज इनसे जानेंगे तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था कि सत्ता में आते ही पहली कलम से 10 लाख बिहार के लोगों को रोजगार देंगे, इन पर इनकी प्रतिक्रिया क्या है और जानेंगे कि बिहार में यूथ कमीशन का अभी तक गठन क्यों नहीं हुआ है। आइए इनसे जानते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम जो तेजस्वी यादव है ना, उन्होंने कहा था कि सत्ता में आते ही पहली कलम से 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। क्या आपको लगता है कि बिहार में युवाओं को रोजगार मिल रही है? देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो घोषणा किया था सत्ता में आए, तो हम बिहार के नौजवानों को 10 लाख नौजवानों को जो है हम अपने कलम से सरकारी नौकरी देंगे। तो आप तो सत्ता में आ गए, अब सरकार बिहार में तो राजद की है, तो तेजस्वी यादव जी क्यों नहीं 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं? हम तो चाहेंगे कि जब से आप सत्ता में आए हैं, कितने बेरोजगार लोगों को आपने अब तक सरकारी नौकरी दी है, इस पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। बिहार में बेरोजगारी की भयावह स्थिति है, शैक्षणिक बेरोजगारी बढ़ रही है। आप समझिएगा जो हम बोल रहे हैं, शैक्षणिक बेरोजगारी, पढ़े लिखे इंसान या पढ़े लिखे जो भी बेरोजगार लोग हैं, आज उनकी क्या स्थिति है इसको आप देखिए। आए दिन शिक्षकों का प्रदर्शन हो रहा है और भी जो आशा कार्यकर्ता हैं जो नौकरी की चाहत रखते हैं, उनका भी प्रदर्शन हो रहा है। पढ़े लिखे जो शैक्षणिक नौजवान हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। बिहार में स्थिति ऐसी है कि बेरोजगारी में रोजगार पाने के लिए जो है, यहाँ तो रोजगार बिहार में मिल नहीं रहा है, तो रोजगार पाने के लिए बिहार का नौजवान अन्य प्रदेशों की ओर पलायन कर रहा है। इसमें भी सरकार की नज़र नहीं है। हम कहते हैं कि आप किसको ठग रहे हैं बिहार में? क्या युवाओं को आप ठग करके फिर से आप सत्ता में आने का प्रयास कीजिएगा? बिहार का नौजवान जो है अब आपकी जो मंशा है उसको समझ लिया है और आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार का नौजवान आपको जो है इसका जवाब देगा। एक सवाल आपसे ये था, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड में युवा आयोग मतलब यूथ कमीशन बन चुका है, लेकिन बिहार में अभी तक यूथ कमीशन का कोई नामो निशान दिख नहीं रहा है। इस पर क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, युवा आयोग तो बनना ही चाहिए। आज जो युवाओं की जो समस्या है, उसके निराकरण के लिए बिहार में यूथ कमीशन होना चाहिए और इसके लिए सरकार को गंभीर होने की ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को गंभीर होने की ज़रूरत है। क्यों नहीं बिहार में यूथ कमीशन का गठन हो रहा है? क्या कारण है? यूथ कमीशन अगर बनता तो जो युवाओं की मूलभूत समस्या थी, बेरोजगारी का जो मामला था, वो तो कम से कम दूर होता। लेकिन आप जानबूझ करके यूथ कमीशन को नहीं बना रहे हैं। इसका क्या मतलब है? यूथ कमीशन बिहार में भी होना चाहिए और हम तो ये भी देख रहे हैं कि यूथ कमीशन के लिए कई राजनीतिक पार्टियां ने भी इसकी मांग की है। चिराग पासवान जी भी इसके बारे में कहे हैं, तो संसद में भी कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी युवा आयोग होना चाहिए और प्रदेश में भी यूथ कमीशन बनना चाहिए। तो सरकार की पता नहीं क्या मंशा है, सरकार किस लिए यूथ कमीशन नहीं बनाना चाहती है, ये तो सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पर। और हम चाहेंगे कि बिहार में भी जो है यूथ कमीशन हो, युवा आयोग का बिहार सरकार गठन करे और यूथ कमीशन जब होगा तो बिहार की जो युवाओं की समस्या है, निश्चित तौर पर यूथ का जो समस्या है उसका निराकरण तेजी से हो। चलिए, धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, बीजेपी नेता नीलमणि पटेल ने सीधा निशाना अपना साधा है तेजस्वी यादव पर और उनके वादे पर, जो उन्होंने किया था कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे सत्ता में आते ही पहले कलम से। उन्होंने कहा कि सीधा आप भी देख सकते हैं कि अगर रोजगार दे देते तो लोग पढ़ लिख के और मेरिट में रह के भी भटकते नहीं रहते, और अगर युवा यूथ कमीशन का गठन हो जाता तो सारी समस्याएं जो युवाओं का है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे जनपद न्यूज़। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं राकेश, जनपद न्यूज़, पटना।